ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जय श्री गणेश जी महाराज। साल का सबसे श्रेष्ठ और सुंदर दिन है, चतुर्थी का व्रत है, शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है। आपको लगता है कि आपका पैसा गलत जगह अर्थात दवाई, रोग, दुर्घटना इत्यादि में ना जाए और पैसे में दिन रात बरकत हो, व्यापार में वृद्धि हो, तो आप सभी को श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी के नाम का एक सबसे श्रेष्ठ दीपक लगाने का प्रयत्न करना है। हर स्वरूप में आपको सुख मिलेगा। आप जानते होंगे माता लक्ष्मी श्री गणेश जी महाराज को अपना दत्तक पुत्र मानती हैं और जीवन में अगर रिद्धि सिद्धि गणेश जी और माँ लक्ष्मी की आपको कृपा चाहिए तो आप सभी को यह दीप लगाना चाहिए। हमेशा ही आपने देखा होगा दीपावली में गणेश जी महाराज के साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन माना जाता है और यही शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। तो आप सभी को विशेष तौर पर यह सर्वश्रेष्ठ दीपक आज अपने घर पर माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, चतुर्थी तिथि का भाव करते हुए, अपने परिवार के सदस्यों का नाम गोत्र बोलते हुए और साथ के साथ आज शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि का आवाहन करते हुए सर्वश्रेष्ठ दीप लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। मात्र देवी देवताओं के नाम का आप दीपक का स्मरण करते हैं तो देवी देवता इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और परिवार में समृद्धि और खुशियों का वरदान देते हैं। तो शाम के समय या सुबह के समय जब भी आप करें, हाथ पैर धो लीजिए। कुल्ला इत्यादि करने के बाद आप सभी को महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात या ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए अपने मोबाइल इत्यादि में महालक्ष्मी के कोई मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए सुंदर दीपक लगा लीजिए। आज के दिन चौमुखा दीपक लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। संभव हो तो चौमुखा दीपक लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी चौहों दिशाओं से परिवार में कृपा करती है और चारों तरफ से जो है परिवार में समृद्धि का वास होता है। किसी कारण से चौमुखा दीपक तो सबसे उत्तम है। नहीं कर पाने की स्थिति में आप जो है सबसे श्रेष्ठ एक मुखी दीपक भी लगा सकते हैं। अब इसमें लंबी बत्ती का ही प्रयोग होगा, क्योंकि जब जीवन में हर स्वरूप में बढ़ोतरी करनी हो और अपने आप में वंश में वृद्धि, धन में वृद्धि करनी हो तो लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। सुंदर से एक प्लेट ले लीजिए। आप सभी इस प्लेट में एक मुट्ठी चावल करीब करीब डाल दीजिए। ठीक है, डाल दिए। उसके बाद आप सभी को इसमें अगर आपने 4 बत्तियां रख रखी हैं, चौमुखा दीपक रख रखा है आटे या मिट्टी का, तो उसे सुंदर भाव से आप रखें। नहीं तो एक मुखी दीपक भी आप लगा सकते हैं। पहले आप सभी को क्या करना है कि जो चौमुखा दीपक है उसे अच्छी तरह से प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित कर लेने के बाद श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए कि मेरे परिवार में रिद्धि सिद्धि का वास हो, गणेश जी महाराज की कृपा हो और परिवार में सुख समृद्धि हो, इसके लिए आप सभी को उस दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक कमल गट्टा डालना है और एक अक्षत का दाना डालना है। अक्षत परिपूर्णता देवता है, जीवन में सार्थकता देता है, हल्दी शुभता देती है और परिवार में कल्याण करती है। और साथ के साथ कमल गट्टा तो सभी देवी देवताओं का प्रिय है और साथ ही कमल गट्टा आज के दिन सबसे सुंदर माना जाता है। कमल गट्टा मिश्रित जल अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो परिवार में धन की कमी नहीं रहती है और परिवार में धन धान्य की बरकत होती है। तो कमल गट्टा आज शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं या कमल गट्टा मिश्रित जल आप सभी को शिवलिंग पर 4 पहर शिव पर जलाभिषेक होता है समर्पित करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आप सभी को क्या करना है कि जो चौमुखा दीपक है जिसमें आपने एक चुटकी हल्दी, कमल गट्टा और चावल रख रखा है, उसे आप सभी को सबसे पहले सब घर के मंदिर में जो सभी देवी देवता हैं, खासतौर पर माता लक्ष्मी, श्री नारायण, गणेश जी महाराज, महादेव, सभी देवी देवताओं की से आरती उतारनी है। और घर के मंदिर में हमेशा 2 दीपक रखने चाहिए, तो साथ के साथ एक दीपक भी आप लगा लीजिए। इस चौमुखा दीपक से आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद घर में भी घंटी बजाते हुए महालक्ष्मी और गणेश जी के मंत्रों का स्मरण करते हुए पूरे घर में घुमाना है। उसके बाद इसको ले जाकर अपने घर के दरवाजे में या तुलसी माता के समक्ष, तुलसी माता भी माँ लक्ष्मी की स्वरूपा है आप जानते होंगे, या घर के दरवाजे के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जहाँ भी स्थान है। अब कई घरों में बिल्कुल जो है घर जो बिल्कुल रोड में बने हुए होते हैं तो वहाँ पर दीप लगाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो घर के अंदर की तरफ आप दीपक लगा सकते हैं। सुबह के समय जब प्लेट में रखे हुए जो चावल है वह आप सभी चिड़िया कबूतर को डाल दीजिएगा किसी पेड़ के नीचे, और दीपक ठंडा हो जाए तो आटे का दीपक तो आप गौ माता इत्यादि को खिला दीजिए। मिट्टी का दीपक है तो कई बार आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को आज के दिन यह हल्दी, कमल गट्टा और चावल का दीपक विशेष लगाना है, जो चतुर्थी तिथि पर आपको संपूर्ण सुख की अनुभूति कराएगा और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा को भी काटेगा और परिवार में एक अलग ही तरह की सुखों की
श्रेष्ठ दिलाने में सहायता करेगा। तो आप सभी को यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना है। हारी बीमारी दूर होगी और परिवार में माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। तो यह कार्य करें। साथ के साथ दूसरा, आज सभी जानते होंगे माँ लक्ष्मी के नाम का गुरुजी कहते हैं शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को जब श्री नारायण से महादेव ने मिलाया था, तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि आप सभी में क्या जो है आपकी मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ, महादेव कृपया मुझे आदेश दें, आपके भक्तों का कैसे कल्याण कर सकती हूँ। तब महादेव बोले शुक्रवार के दिन अगर कोई बेलपत्र पेड़ के नीचे एक चावल का दाना डालकर थोड़ा सा चीनी या गुड़ का भोग लगाकर जो है मेरा स्मरण करे और माँ लक्ष्मी गौरी मैया का और महादेव का ध्यान करे सभी का, तो तुम उसके घर पीछे पीछे चली जाना। तो आप सभी को 1 चम्मच शक्कर कम ज़्यादा जितनी भी है बेलपत्र वृक्ष के नीचे चींटी चिड़िया कबूतर के लिए रखना है। साथ के साथ 1 चावल का दाना डालकर लंबी बत्ती का घी का दीपक कोशिश करनी है माँ लक्ष्मी गौरी मैया श्री नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए शुक्रवार की तिथि का भाव करते हुए आपको जरूर से लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आएगी, खुशियाँ और बरकत हर स्वरूप में बनी रहेगी। तो यह दूसरा लंबी बत्ती के दीपक का उपाय आप करते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। बात कर लेते हैं तीसरे दीपक के उपाय की। यह उपाय भी काफ़ी सरल है और इसके अद्भुत परिणाम देखे गए हैं। जैसे कि आज के दिन गणेश जी महाराज के मंदिर में जाकर आप उनके नाम का दीपक लगाएं। साथ के साथ गणेश जी महाराज को इलायची बहुत प्रिय है, तो कोशिश करें उनके दीपक में आप इलायची समर्पित करें, दूर्वा समर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। यह साल बुधवार से शुरू हुआ है, तो बहुत अच्छा सुअवसर है गणेश जी की कृपा प्राप्त कराने के। अलग आप सभी ने उन्हें हरा मूंग और जो है विशेष दूर्वा समर्पित नहीं की है, गणेश जी को मोदक का भोग नहीं लगाया है, तो आपको प्रयत्न करना चाहिए यह सभी चीज़ें आप गणेश जी को समर्पित कर पाए। और साथ के साथ भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए गणेश जी महाराज के किसी सरल से मंत्र का जाप कर पाए। ऐसा करने से सौभाग्य मिलता है। और चतुर्थी व्रत के तो कई उपाय हैं, जिसमें से गुरुजी कहते हैं आपको शमी के पत्ते का उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी को मयूरध्वज गणेश जी का स्मरण करते हुए 9 शमी के पत्ते लेने हैं, जिसमें से 7 शमी के पत्ते आपको गणेश जी के स्थान पर रखना है, 1 शिवलिंग पर रखना है और एक महादेव के मंदिर में जाकर दाहिने तरफ 7, 8, 9 एक जो 9वां अंतिम जो आपको शमी पत्र है वह महादेव की चौखट पर समर्पित करने का दाहिनी तरफ प्रयत्न करना है। और साथ के साथ यह दीपक भी आपको लगा देना है। कितना सुंदर सरल उपाय है। 9 शमी के पत्ते लीजिए और आज चतुर्थी तिथि का स्मरण कर जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान है वहाँ पर मयूरध्वज गणेश जी की जय कहते हुए आप जो है 7 शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर समर्पित करें। 1 शिवलिंग के ऊपर ठीक समर्पित करें। 8 शमी पत्र हो गए। 9वां अंतिम शमी पत्र आप सभी को जो शिव मंदिर की चौखट है वहाँ पर समर्पित करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ दीपक भी जरूर से लगा दीजिएगा। ऐसी मान्यता है 9 शमी पत्र आज के दिन चतुर्थी तिथि पर मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर जो समर्पित कर देता है उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है और खुशियाँ बनी रहती है। राधे राधे, हर हर महादेव।